अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेरा चैनल है अरसलान MBA, यहाँ पे जो है मैं ज़्यादातर जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं तो मैं कवर करता हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट्स हो गए। उसके साथ जो है आज की वीडियो का जो मकसद है, हम जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे। इस सीरीज़ में जो है आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली, जो कि NTS और PTS और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है टेस्ट कंडक्टिंग की, जो भी जो है ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्राइवेट का आप टेस्ट दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट दे रहे हो, तो यू मस्ट हैव अ ग्रिप ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट पर्पस के लिए। तो ये जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं बैंक्स एग्ज़ाम में, और जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, तो उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें जो बेसिक अर्थमेटिक से रिलेटेड होती हैं, अर्थमेटिक की बेसिक्स जो होती हैं, जहाँ पे एक परसेंटेज के टाइप्स कुछ क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है प्रॉफिट लॉस के आते हैं, टाइम एंड वर्क के आते हैं, पाइप एंड सिस्टम्स और एज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लिहाजा जो मैंने डिसाइड किया है, तो ये चीज़ें जो है मैं वन बाय वन, लेक्चर बाय लेक्चर, और उनके जो टाइप्स होंगे इंशाल्लाह मैं कवर करता जाऊंगा और आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है परसेंटेज को जो है चैप्टर नंबर 1 में मैंने उठाया है। चैप्टर बाय चैप्टर जो है हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जो है कवर करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह जो है मैं स्टडी आपको करवाऊँगा कि आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह आप यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन चैप्टर नंबर 1 और परसेंटेज के जो 12 टाइप्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। टाइप्स मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे। 12 टाइप्स के क्वेश्चंस लोडेड होते हैं, रिलेटेड जो भी कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो मैंने जो वीडियो है, मैं वीडियो जो है 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक और जो टाइप बाय टाइप मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। ये टाइप्स जो होंगे 1 बाय से लेके 12 वीडियोस जो होंगे परसेंटेज पे होंगे प्योरली। जो टॉपिक्स होंगे जो मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि जो एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं या आते हैं, कि जो क्वेश्चन इस तरह से टाइप्स होते हैं जो फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं बैंक एग्ज़ाम में, एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में, आपके CSS एग्ज़ाम में, आपके जो है CA के एग्ज़ाम में, और जो भी हायर एजुकेशन की जो डिग्रीज़ होती हैं, हायर एजुकेशन की जॉब्स अटेम्प्ट करने के लिए यू मस्ट गो थ्रू दीज ऑल। तो आज की वीडियो में जो है फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे। टाइप जो है इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो है हो सकता है आप ये पहले पढ़ भी चुके हों या आपने ये चीज़ें सुनी हों। तो दूसरा टाइप जो है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन परसेंटेज या नेट चेंज, या सैलरी के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं कि इतनी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, उसके बाद जो है वहाँ पे फिर रिडक्शन हुई है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है, तो उसके जो नेट चेंज कितना आया, इसके रिलेटेड होते हैं। पॉपुलेशन के रिलेटेड उस एग्ज़ाम्स के मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनेशन जो है पास परसेंटेज के हिसाब से कुछ होते हैं। टाइप कुछ भी हो सकता है। यहाँ में 12 से 12 जो टाइप्स हैं, तो डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने भी खुद NTS की टेस्ट दी हैं, तो डेफिनेटली मुझे भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। यहाँ पे जो कुछ मार्क्स के मुताबिक जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या इलेक्शन बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, या वाटर मिक्सचर पे आते हैं, प्राइस इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन रुपीज़। तो जो भी चीज़ें होंगी 1 बाय 1 इंशाल्लाह जो है हम इसको कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो है हमें परसेंटेज की डेफिनेशन देखनी पड़ती है। द टर्म परसेंटेज मींस पर 100 ऑफ और फॉर एवरी 100, यानी हर 100 का जो है परसेंटेज का मतलब बेसिकली जो चीज़ें हैं, मैं पेन उठा लेता हूं ताकि आपको इजीली जो है समझ में आ जाए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पहले गो थ्रू करते हैं, फिर आपको जो है मैं जो है कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इट इज़ द ऑब्जर्वेशन जो है अब एब्रीवेशन ऑफ लैटिन फ्रेज परसेंटम स्कोरिंग 60% मार्क्स मीन्स आउट ऑफ 100 मार्क्स द कैंडिडेट सिक्योर 60 मार्क्स। द टर्म परसेंट समटाइम्स abbreviated as a PC or symbol जो है percentage is often used for percentage term। डेफिनेटली आप जानते होंगे ये बिल्कुल ही सिंपल है। परसेंटेज यानी फॉर सपोज परसेंट एक रुपी है, फॉर सपोज 1 रुपी है, मैं 1 रुपी लेता हूँ, RS1 जो है 1 रुपी है, इसके जो है 100 पार्ट्स होंगे। डेफिनेटली इसके 100 पार्ट्स को जो है हम कहते हैं परसेंटेज। 100 पार्ट्स यानी 100%, 8 परसेंटेज। इसमें से अगर जो है मैं हाफ़ कर लूँ
हाफ़ कर लूँ तो डेफिनेटली इसके 50 पार्ट्स लूँगा तो 50 पार्ट्स मेरा 50% हो गया। तो यानी 1 रुपये के 100 हिस्से होते हैं हर डॉलर का। यानी अगर हम डॉलर को देखें कि सेंट जो है, सेंट वर्ड निकला है डॉलर से। डॉलर की साइन तो आपको पता है, फॉर सपोज हमारे पास $1 हुआ तो $1 में कितने सेंट्स होंगे? डेफिनेटली 100 सेंट्स होंगे। तो पर सेंट यानी ये 2 वर्ड्स बने हैं, पर यानी 1 और 1 सेंट। तो डेफिनेटली $1 या 1 रुपये या एक चीज़ में के जो हिस्से होते हैं वो 100 हिस्से होते हैं, 100 हिस्से होते हैं। परसेंटेज यानी परसेंट, आप 2 वर्ड्स इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो परसेंट, पर का जो है 1 यानी सेंट हम जो है 100 सेंट्स होते हैं। डेफिनेटली डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। तो एक हर चीज़ के जो है 100 हिस्से होते हैं, चाहे आपके 100 हो, 1000 हो, जो भी जितने आपके रुपीज़ होंगे वो 100 हिस्सों में ही तकसीम किए जाते हैं। यानी एक जस्ट लाइक ये एक डिवीज़न है, आप डिवाइड कर रहे हैं या तकसीम कर रहे हैं 100 हिस्सों में एक चीज़ को। फॉर सपोज़ मेरा 1 रुपये है तो उसको जो है मैंने 100 हिस्सों में तकसीम किया है, तो उसको ही हम परसेंटेज कहते हैं। इसमें से फॉर सपोज़ मैं कहूँ कि 100 रुपये हैं, इसके 100 हिस्से हैं, डेफिनेटली 100 हिस्से होंगे। इसमें से मैं कहूँ ओके मैं आपको जो है 20% देता हूँ 100 में से, तो कितने परसेंट जाएंगे? डेफिनेटली 20 ही जाएंगे, क्योंकि 20 हिस्से मैं आपको दे रहा हूँ 100 में से। तो 20 हिस्से जो होंगे मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसको मैं कह सकता हूँ दीज आर 20%। तो ये ही इसका जो है एक्चुअल मीनिंग। और ये है जो इस डेफिनेशन में जो एग्जांपल दिया गया है, सिक्योरिंग 60% मार्क्स मीन्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो यानी 100 में से 60 जो है हिस्से अगर किसी स्टूडेंट ने लिए हैं, 100 मार्क्स भी हो सकते हैं, 100 पैसे भी हो सकते हैं, जो भी आपके 100 कंपोनेंट्स में हो। बेसिक जो बेस आपका होगा 100 होगा, उसमें से अगर 60% मार्क्स आपने जो है ऑब्टेन किए हैं डेफिनेटली, तो वो 60% ही माना जाएगा। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन परसेंटेज का। तो चलिए बढ़ते हैं और जो है हमारा फर्स्ट टाइप जो है उसको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टाइप टोटल 12 हैं, और सबसे पहला टाइप जो है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर और रिडक्शन इन कंजप्शन। तो ये टॉपिक जो है ये मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके जो है 3-4 क्वेश्चन हम इसी वीडियो में जो है हम करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको जो है इसका थोड़ा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या इसकी जो मीनिंग है, इस जो है फॉर्म का, इसका क्वेश्चन का असल जो मकसद है, क्या चीज़ें आपको जो है किस चीज़ के तरफ मुतल्ला जहाँ आप जो है मुतवज्जा किया जाता है। तो इसका जो मकसद है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर। तो यानी हमारे जो ख़र्चे हो गए, और रिडक्शन इन कंजप्शन, या जो है आपकी जो है रिडक्शन कंजप्शन जो आप करते हैं अपने पास, जो कंजप्शन को हमें रिड्यूस करना होगा या इंक्रीज़ करना होगा। 2 सिनेरियो हो सकते हैं। तो इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक प्रोडक्ट होती है, जो भी आपके प्रोडक्ट हो, आपके जो यूटिलिटीज़ में हो जाती हैं, आप जो इस्तेमाल करते हैं, आपके फूड आइटम्स हो गए। इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज़, फॉर सपोज हम शुगर का लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया शुगर का, बाय P%। तो कोई भी परसेंटेज P को हम जो है परसेंट से P एक जस्ट वेरिएबल हमने उठाया, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, X लगा दें आप, Z लगा दें, Y लगा दें, डजेंट मैटर। बस जो परसेंटेज का जो फ़र्क आएगा वो आपको यहाँ पर देखना होगा। देन द रिडक्शन इन कंजप्शन एज नॉट टू इंक्रीज़। ये 2 चीज़ें आप, ये एक और ये 2 चीज़ें दूसरी। इसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट जो है इसमें एक चीज़ तो बेस लाइन जो है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय P%, डेफिनेटली ओके। कोई भी चीज़ में अगर इंक्रीज़ आ जाता है किसी भी परसेंट से, 5% हो, 10% हो, 15% हो, डजेंट मैटर कितना भी आ जाता है। मगर जो क्वेश्चन का जो इस टाइप का जो मकसद है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, ताकि ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। तो देन द रिडक्शन इन कंजप्शन, तो कितनी परसेंटेज जो है हमें रिडक्शन करनी चाहिए इन कंजप्शन, तो यानी जो हमारी खपत होती है उसमें कितनी रिडक्शन करनी चाहिए। सो एज़ नॉट टू इंक्रीज़, हमें इंक्रीज़ नहीं करना। जो हमारा मेन मकसद जो है एज़ नॉट टू इंक्रीज़ एक्सपेंडिचर, तो हमारे ख़र्चे को जो है नीचे करना है, इनको जो है हमें नहीं बढ़ाना। यानी हमारा जो मेन मकसद होगा इसमें जो है हमें अपनी जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हमें इंक्रीज़ नहीं करने। तो कितनी परसेंटेज, हमारा सवाल ये है कि कितनी परसेंटेज कम होनी चाहिए कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो रिमेन इक्वल रहें, यानी आपका जो खर्चा हो वो ही हो और बस आपकी जो कंजप्शन होगी उसमें थोड़ा
जो है फ़र्क आ जाएगा। कितना परसेंट फ़र्क आता है वो भी हम जब क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका जो है सिंपल फार्मूला यहाँ पे दिया गया है P/100 + P/100। तो ये क्वेश्चन जो है जस्ट फार्मूला है, इसको अगर हम यूज़ ना भी करें तो फिर भी हम समझ जाएंगे इसकी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस पे है। कॉन्सेप्ट इज़ पावर, जैसे कि आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह से आपको वेरी करके देंगे फिर भी आप अटैम्प्ट कर लेंगे। इफ़ द प्राइस, यहाँ पे जो है दो चीज़ें हैं, एक और दो। फर्स्ट में जो है इफ़ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेज, अगर किस प्राइस में जो है कि कमोडिटी में इंक्रीज़ हो जाता है, देन हाउ मच रिडक्शन मस्ट बी कंजप्शन, हाउ मच रिडक्शन मस्ट बी, यानी रिडक्शन हमें जो है कितनी करनी चाहिए टू अवॉइड हमें जो है उसको अवॉइड करना है इन इंक्रीज एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट कंडीशन यही होगी। और उसके बाद जो है इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन प्राइस देन हाउ मच इंक्रीज मस्ट बी इन कंजप्शन टू अवॉइड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, यानी ख़र्चों को हमें नहीं घटाना। डेफिनेटली ये तो एक जस्ट कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेटली हम कहेंगे हमारे खर्चे कम हो तो हम कंजप्शन जो है वो रिमेन सेम रहेंगे, बस उसका जो खर्चा हम कम करेंगे। तो जस्ट ये जो है मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से इसकी सेकंड कंडीशन भी दी गई है, इन केस अगर आ जाती है तो यू मस्ट नो अबाउट इट आल्सो। तो सबसे ज़्यादा जो है इस कंडीशन को जो है क्वेश्चन में फोकस किया जाता है कि कितनी परसेंटेज हमें रिड्यूस करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं और वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं और सबसे जो प्रैक्टिकली इसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो आपकी स्क्रीन पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसको डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 25%, ओके 25% एक शुगर की प्राइस है पर केजी के हिसाब से, ये एग्जांपल है, पर केजी के हिसाब से 25% उसमें जो है इंक्रीज़ हो गया है। फाइंड हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी रिड्यूस एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, वही बात कि कितनी परसेंट हमें कम करनी चाहिए कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा ना हो। तो जैसे कि ये फार्मूला था मैंने आपको दिखाया था, ये फार्मूला है P/100 + P। तो यहाँ पे 25 जो है ये मैंने सेम 25 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो है 100 में से P आपका वेरिएबल है वो सेम रहेगा। तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके स्क्रीन पे जो आंसर आएगा कैलकुलेटर पे ये आएगा 0.20। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा 0.20 इंटू 100 किया तो 20% मस्ट बी रिडक्शन इन कंजप्शन टू अवॉइड इन एक्सपेंडिचर। तो इसको जो है कैलकुलेटर के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि यानी आपको जो है 20% रिडक्शन करनी है अपनी जो है कंजप्शन को इन ऑर्डर नॉट टू इंक्रीज़ योर एक्सपेंडिचर। तो जो है अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, फॉर सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर चीनी की प्राइस 1 kg की 100 थी तो उसमें जो है अभी 25% इंक्रीज़ हो गया, डेफिनेटली 100 वो 25 की हो गई है। तो 125 की हो गई तो इसमें से हमें जो हम कह रहे हैं कि ये अभी हमें नहीं देनी, 125% हो गई है, 125% बढ़ गई, 25% उसमें ज़्यादा आ गया। और मैं सपोज़ कहता हूँ कि 1 kg का जो रेट है वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये में जो है हमें 1 kg मिलती थी, अभी उसकी जो है 25% इंक्रीज़ हो गया है। तो लिहाजा अभी वो जो चीनी है 1 किलो जो है 125 की हो गई है, तो उसको जो है हमें 100 तक ही लेनी है, बिकॉज वी डोंट वांट टू इंक्रीज़ आवर एक्सपेंडिचर। तो हम जो है अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना नहीं चाहते, तो कितनी परसेंट जो है हमें कम करनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप विदाउट थिंकिंग, विदाउट कॉन्सेप्ट के सोचेंगे, आप कहेंगे 25% कम कर दें, 75% कर दें, नहीं, तो ये ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली आपको जो है कि प्रोसीजर के थ्रू आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे तो 20% आ गया। 20% इसका मकसद क्या है, क्यों 20% आ गया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं कैलकुलेटर लेता हूँ ताकि जो है ईजी हो एक्सप्लेन करने के लिए। कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर को इस तरफ से कर लेता हूँ ताकि आपको जो है मैं एक्सप्लेन करता रहूँ। फॉर सपोज़ जो है 125 हो गया, तो कितना परसेंट हमें रिडक्शन कह रहा है कि 20% रिडक्शन होना चाहिए। तो 100 का तो जो 100 मेरा 100% हो गया, डेफिनेटली 100 के 100 पार्ट्स ही होते हैं, तो ये 100% मैं मान सकता हूँ। तो 20% से कम किया तो मेरा कितना बचा, 80%, डेफिनेटली 80%। तो इसकी न्यू प्राइस जो है 125 है, तो इनटू करूँगा 0.8
ज़ीरो। तो इसको जो है 80% से मैंने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जो मुझे रिडक्शन करनी है 20% करनी है, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर का वो सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये 100 आ गया, क्योंकि जो मेरा 100 था वही 100 रिमेन सेम रहा, क्योंकि मैं जो है ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहता, 100% जो है 100 रुपये जो है पर केजी में लेना चाहता हूँ। मगर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो है 1 केजी का जो अमाउंट था उसमें से 20% मुझे कम जो है कंजप्ट करनी पड़ेगी, हमें कंजप्शन अपनी रिड्यूस करनी पड़ेगी 20% तक, क्योंकि अभी जो है हमें 80% ही 1 केजी का अमाउंट मिलेगा। तो फॉर सपोज़ हम केजी का जो है 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम को इंटू करूँ मैं 0.80 से, तो जो मेरे पास आएंगे 800 ग्राम जो है अभी जो मुझे चीनी मिलेगी 100 की। पहले जो है मुझे पूरी मिल रही थी 1 केजी, तो 800 ग्राम जो है मुझे अपनी कंजप्शन रखनी है इन ऑर्डर जो है इन चीज़ों को जो है अपने एक्सपेंडिचर को अवॉइड करने के लिए मुझे 80% जो है यूज़ करनी है, 20% को जो है रिडक्शन करना है, जो कि आपकी 200 ग्राम जो है आपको जो है कम अभी यूज़ करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसका मकसद यही है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 जो है, इफ़ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20%, ठीक है, इसमें जो है 20% का जिक्र किया गया है। फाइंड हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन शुड बी रिड्यूस्ड एज नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, आपको जो है 20% जो है प्राइस में जो इंक्रीज़ आ गया है, तो कितनी % हमें रिडक्शन करनी है। तो यहाँ पे जो है उसी तरह हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी फार्मूले में हमने लिखा है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ये है 16.66, इतना % जो है हमें रिडक्शन करनी है। जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए वो भी कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि आपको जो है ये क्लियर होना चाहिए। तो कैलकुलेटर में खोल लेता हूँ और इसके जो टोटल जो बनी है कितनी % हमें मिलती है। तो फॉर सपोज़ अभी न्यू प्राइस जो होगी 120 होगी, डेफिनेटली 20% इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका जो है 100% ही जो बनता है 120% बनेगी अभी न्यू प्राइस। तो कितना % जो है हमें जो है रिडक्शन करनी है, 16.66। तो इसको जो है पॉइंट जो है 16666, तो इसको मैंने जैसे ही कैलकुलेट किया तो ये अराउंड जो है 20% हमारे पास आ गया, जो कि अराउंड है 20% के इक्वल। तो 20% जो है हमें रिडक्शन जो है इसकी रिड्यूस बढ़ गई है प्राइस, तो हमें जो रिडक्शन करनी है 16.66 टोटल जो है रिडक्शन करनी है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। टोटल जो है तकरीबन मैंने जो है 5 क्वेश्चन 4 उठाए हैं। तो नंबर 3 पे जो है, इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज बाय 10%, इफ़ चावल के प्राइस में जो है 10% हमें जो है इजाफा नज़र आ रहा है। फॉर सपोज इसका जो है अब 100 मान सकते हैं कि 100 पर केजी है, 10% का हो गया, 110 का हो गया, तो कितना % हमें रिड्यूस करना है तो ताकि आपकी जो एक्सपेंडिचर हो वो ज़्यादा ना बढ़े। तो उनको जो है अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी मुझे नज़र आ रहा है, ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया है। पी जो है पी की जगह पे जो है 10% लिखा है, 10 डिवाइडेड बाय 110 और उसको इनटू किया, तो जो आंसर मेरा आया 9.90। तो इस तरह जो है ये इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाता है। मगर बेसिक जो इसकी मीनिंग है वो आप लाजम जो है सीख लीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको वो पूरी बातें समझ में भी आ गई होंगी। नंबर लास्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो नेक्स्ट टाइप में जो है हम दूसरा इसका टाइप उठाएंगे। तो इफ़ द प्राइस ऑफ एग राइजेस बाय 15%, तो 15% से जो है एग की प्राइस जो है बढ़ गई है। 12 एग्स एग्स होते हैं एक डज़न में, तो 100% हो गया, तो 115 उसकी प्राइस हो गई। तो कितने जो है हमें % उसमें कम रिडक्शन करनी है ताकि हम उसको जो है अपने एक्सपेंडिचर को जो है लेवल कर सकें, क्योंकि हम उनको बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा मेन मकसद यही है कि कितनी % हमें रिडक्शन करनी है। तो उसी तरह जो है फार्मूले के मुताबिक जो है यहाँ पे मैंने 15 रख लिया ऊपर, और 15 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100 किया, तो जो मेरा आंसर आएगा ये आ गया 13%। 13% जो है हमें मस्ट बी रिडक्शन इन कंजप्शन, 13% हमें रिडक्शन करनी है। तो नंबर ए इसका जो है आंसर सही है। तो बस ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके मतलब अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है
वन बाय वन हम जो है हर टाइप को जो है डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।